Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss significance of mitosis and its remaining part like regeneration, asexual reproduction, and finally we will discuss errors in mitosis. So let's start our topic. स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो माइटोसिस है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने स्टार्ट किया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से और फिर फाइनली हमने एक्सप्लेन किया सेल रिप्लेसमेंट को। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हमने देखा कि कैसे जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से डेवलप होता है। उस सिंगल सेल को हमने कहा ज़ाइगोट। फिर हमने आपको ये भी बताया कि जो ज़ाइगोट है वो कैसे बनता है। हमने बात की कि ह्यूमंस में मेल की तरफ से स्पर्म और फीमेल की तरफ से एग्स ये फ्यूज़ करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और इससे एक सिंगल डाइप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। अब ये ज़ाइगोट जो है ये डिवाइड करता है और मैस ऑफ सेल्स बनाता है, इससे एम्ब्रियो बनता है। अब ज़ाइगोट जो है वो डिवाइड करके एक कंप्लीट जो बेबी है वो बना देता है, यानी ह्यूमन बेबी प्रोड्यूस होता है। अब इसमें सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बन चुके, स्किन बन चुकी, बोन्स की जो डेवलपमेंट थी वो कंप्लीट होगी। अब ज़ाइगोट से कंप्लीट ह्यूमन बेबी तक बनने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका। आफ्टर दैट जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, उनका बॉडी मास जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ग्रोथ जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की लेंथ वाइज या विड्थ वाइज इंक्रीज जो है उसको हम कहते हैं। अब हमने देखा कि जो सेल रिप्लेसमेंट है ये भी माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। हमने इसमें बात की एपिथेलियल सेल्स की या एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली रिमूव होते रहते हैं। फिर इन सेल्स को बनाने के लिए, मतलब जहाँ से सेल्स रिमूव हुए वहाँ पर न्यू सेल्स आते हैं। अब वो न्यू सेल्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं? वो न्यू सेल्स एपिथेलियल के बाकी जो सेल्स हैं माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके प्रोड्यूस करते हैं। सो इन दिस वे माइटोसिस plays an important role in cell replacement। फिर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन इज आल्सो पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें अगर उनका बॉडी पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाए तो वो उसको दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। लाइक सी स्टार जो है, सी स्टार का अगर एक आर्म जो है वो कट कर दिया जाए तो वो अपने उस आर्म को दोबारा से रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू डेवलप कर लेती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रीजनरेशन में कौन सी सेल डिवीजन जो है वो इन्वॉल्व है? सो द आंसर इज माइटोसिस। माइटोसिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट आर्म ऑफ सी स्टार। अब सी स्टार्स के जितने भी आर्म्स हैं इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स भी। दैट्स वाई सी स्टार इज एबल टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या ह्यूमंस में भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है? अगर प्रीवियस कंसेप्ट्स को देखा जाए या लेक्चर्स को आप रिमाइंड करें तो हम इससे मिलती जुलती कुछ बातें कर चुके हैं। जैसा कि हमने कहा कि लिवर के जो सेल्स हैं
वो अगर डैमेज हो जाएं तो जो रिमेनिंग लिवर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड दे फॉर्म न्यू लिवर सेल्स. दिस process is also known as regeneration of the liver. इसको हम लिवर की रीजनरेशन एबिलिटी भी कह सकते हैं. इसके अलावा हमने बात की थी किडनी सेल्स की, कि किडनी सेल्स में भी जो न्यू सेल्स हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं. अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जो है एपिथेलियल सेल्स की. एपिथेलियल लाइनिंग्स जो मोस्टली स्किन में प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में. तो ह्यूमन की जो स्किन सेल्स हैं दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू रिजनरेट इन दिस एस्पेक्ट. मतलब कि अगर स्किन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो न्यू जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके प्रोड्यूस होते हैं. अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मीन्स two parents are not involved in this reproductive method, यानी इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं. एक सेल से फर्दर 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. अब इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा. हाइड्रा जो हैं इनमें लेटरल साइड्स पे एक बड डिवेल्प होती है सबसे पहले. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग. मीन्स हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग. हाइड्रा की जो लेटरल साइड्स है यानी उसकी जो साइड्स हैं उन पर एक छोटा सा मैस डिवेलप होता है. सेल्स डिवाइड करते हैं और एक मैस बनाते हैं. उस मैस को हम कहते हैं बड. और ये बर्ड इलोंगेट करके एक कंप्लीट हाइड्रा जो है वो डेवलप कर जाती है. फिर ये जो हाइड्रा है ये अपनी पेरेंट बॉडी से, मतलब जिस हाइड्रा से ये डेवलप हुई है ग्रोथ, उससे सेपरेट हो जाता है और इन्वायरमेंट में दूसरी जगह पर ये फिर ग्रो करता है. तो ये है बडिंग का प्रोसेस. अब बडिंग में जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस के थ्रू ही होती है. इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं लाइक कोरल्स, स्पॉन्जेस. तो ये ऑर्गेनिजम्स भी बडिंग के थ्रू डिवाइड करते हैं. एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि आप ग्रेड 10th में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, वो है यीस्ट की. यीस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस. इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सैक्रोमाइसीस सेरेविसियाई. इसमें भी पेरेंट बॉडी पे एक बर्ड डेवलप होती है और फिर वो बर्ड जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है. तो ये था बडिंग का प्रोसेस जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है. और इसमें जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं. अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इन स्ट्रक्चर से फर्दर जो है सेल्स डिवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और एक जो नया प्लांट है वो डिवेलप होता है. स्टूडेंट्स, अब हमने माइटोसिस की इम्पोर्टेंस तो एक्सप्लेन कर दी. अब हम देखते हैं कि अगर माइटोसिस में किसी किस्म का कोई एरर आ जाए तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन या ऑर्गेनिजम्स को लॉस क्या है. अब हम देखते हैं एरर्स इन माइटोसिस को. जैसा कि नेम से ही इंडिकेट है कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसमें अगर जीन्स में किसी किस्म की कोई चेंज आ जाए तो जो न्यू सेल्स होते हैं वो अपना नॉर्मल जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करते, बल्कि वो एबनॉर्मली फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं. नॉर्मली जो माइटोसिस है इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं. अगर जीन्स में म्यूटेशंस हो जाती हैं, अब म्यूटेशंस क्या हैं? म्यूटेशंस हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप है उसमें
जो जीन्स है, इवन अ सिंगल जीन, वो चेंज हो चुकी है, या कह दें हम कि वो रिप्लेस हो गई है, या एक कोई और एडिशनल जीन जो है वो ऐड हो गई है। ये तीनों प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ह्यूमन का जेनेटिक मेकअप है या सेल का जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाएगा। और समटाइम्स जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं एट अ रैपिड रेट, मीन स्पीड के साथ वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और एक मैस ऑफ सेल्स बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर है इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। अगर तो ये ट्यूमर एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो इसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। और इन शॉर्ट वी कैन से बिनाइन ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड, मीन्स एक स्पेसिफिक साइट पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन समटाइम्स ये जो ट्यूमर्स के सेल्स होते हैं वो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं, यानी इस ट्यूमर्स के जो सेल्स हैं वो बॉडी में स्प्रेड भी करते हैं, या ये जो ट्यूमर है ये साइड पे जो ऑर्गन्स हैं, नियर बाय ऑर्गन्स हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं और डिफरेंट साइट्स पे पहुंचकर ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो ट्यूमर से सेल्स का बॉडी में स्प्रेड होना और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स पर पहुंचकर उनको अफेक्ट करना, दिस कंडीशन इज़ नोन एज मेटास्टेसिस। मोस्टली जो मेटास्टेसिस है उसमें अगर कोई एक ऑर्गन अफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट कैंसर है किसी भी मेल को, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं और इसमें जो ट्यूमर के सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू स्प्रेड करते हैं और स्प्रेड करके फाइनली ये बोन्स को जाके अफेक्ट करते हैं, यानी बोन्स तक स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह के कैंसर को हम कहते हैं मेटास्टाइज्ड कैंसर, प्रोस्टेट मेटास्टाइज्ड कैंसर, and it is the final stage in case of cancer, a term for disease in which abnormal cells divide without control and can invade nearby cells. कैंसर जो है अगर वो लोकलाइज्ड है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन में है और अभी वो स्प्रेड नहीं हुआ, so it is possible to treat such type of cancer or tumor like benign tumor. लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक कंडीशंस हैं और यानी इंसान को पता ही नहीं है कि उसमें कैंसर डेवलप हो चुका है और उसमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रही, लाइक वो बीमार नहीं हो रहा, फीवर नहीं हो रहा, वीकनेस नहीं हो रही, तो इसके बावजूद पूरी की पूरी बॉडी में वो कैंसर फिर स्प्रेड हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एज वेल एज एरर्स इन माइटोसिस को एक्सप्लेन किया। हमने इसमें देखा कि कैंसर जो है उसमें जो कैंसरस सेल्स हैं वो कैसे स्प्रेड करते हैं। हमने आपको एग्जांपल दी प्रोस्टेट कैंसर की। समटाइम्स कैंसर हमने कहा एसिम्टोमेटिक्स होते हैं। एसिम्टोमेटिक्स मीन्स कि जो सिम्टम्स हैं उस डिज़ीज़ से रिलेटेड वो अपीयर नहीं होती ऑर्गेनिज्म में, तो उसको पता ही तब चलता है जब ये कैंसर जो है पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड कर चुका होता है, यानी मेटास्टाइज्ड हो चुका होता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस की जो सिग्निफिकेंस है उसको एक्सप्लेन किया। हमने स्टार्ट किया रीजनरेशन से और एंड किया एरर्स इन माइटोसिस पर। रीजनरेशन में हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक सी स्टार जो हैं, इनका अगर कोई बॉडी पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाए तो इन ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी है कि माइटोसिस के थ्रू सेल्स को डिवाइड करके उस पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकें।
So mitosis in this way plays an important role in regeneration or regenerating different body parts. हमने फिर देखा क्या ह्यूमंस में भी कोई इस तरह की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हमने लिवर सेल्स की बात की कि लिवर सेल्स जो हैं उनमें रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा हमने एपिथेलियल सेल्स की बात की, हमने किडनी सेल्स की बात की कि ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली माइटोसिस ही होती है, जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। हमने बात की एनिमल्स और प्लांट्स की। एनिमल्स में जिन एग्जाम्पल को हमने एक्सप्लेन किया वो थी हाइड्रा की एग्जाम्पल। इसके अलावा हमने बताया कि स्पॉन्जीज, कोरल्स और जो यीस्ट हैं ये बडिंग के प्रोसेस के थ्रू माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। फिर प्लांट्स की हमने बात की कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं लाइक रूट, स्टेम्स और लीव्स, इनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक नोड्स और बड्स। तो उनसे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और ये जो प्लांटलेट्स हैं फिर फर्दर एक कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फाइनली वी डिस्कस एरर्स इन माइटोसिस, यानी माइटोसिस की वजह से लॉसेस कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा कैंसर को, या हमने बात की ट्यूमर की कि ट्यूमर जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। हमने कहा कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बिनाई ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाई की हमने बात की कि अगर जो ट्यूमर फॉर्मेशन है सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करके एक मैस ऑफ सेल्स बना रहे हैं और वो मैस जो है या ट्यूमर जो है वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही है, अभी स्प्रेड नहीं हुआ बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं बिनाई ट्यूमर। लेकिन अगर उसी ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो नियर बाय ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर दें तो उसको हमने नाम दिया मैलिग्नेंट ट्यूमर। एंड फाइनली हमने देखा कि अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को जाकर अफेक्ट करते हैं वाया मूविंग थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, तो उसको हमने कहा कि इस कंडीशन को कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी अब जो कैंसरस सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ स्प्रेड कर चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about significance of mitosis। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।